Hello and welcome to PR Education. How are you all of you? I hope so you are very well. So in this video I will share class 8 science chapter 3 synthetic fibers and plastics. So this is part 2. So अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लीजिए. So start the video. सो इससे पहले हमने यहाँ तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यहाँ तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब हम आज पढ़ेंगे प्लास्टिक्स के बारे में. तो प्लास्टिक क्या है देखिए. यू मस्ट बी फैमिलियर विद मैनी प्लास्टिक्स आर्टिकल्स यूज एवरीवेयर. तो आपने डेली लाइफ में देखा हो कि हम प्लास्टिक हर जगह इस्तेमाल करते हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ सम सच आइटम्स एंड देयर यूजेस. तो आप कुछ लिस्ट बनाइए इन आइटम्स के और वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं. ठीक है. तो देखिए आप कुछ इस तरीके के बॉक्सेस देख रहे हैं. तो ये जो पहला वाला है ये क्रॉस लिंक्ड है और जो ये दूसरा वाला है ये पहला वाला है दिस इज़ द लीनियर, दिस इज़ क्रॉस लिंक और दिस इज़ लीनियर. ठीक है. तो लीनियर अरेंजमेंट तो आप समझ पाए ये है क्या. तो चलिए मैं समझाती हूँ. प्लास्टिक इज़ ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर. प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है. प्लास्टिक भी केमिकल यूनिट से बना है जैसे कि सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं. आर ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स. लेकिन हर प्लास्टिक में एक तरीके के ही अरेंजमेंट नहीं होते, एक तरीके की ही केमिकल यूनिट नहीं होती. इन सम इट इज़ लीनियर. कुछ में लीनियर होते हैं और कुछ में क्रॉस लिंक्ड होते हैं जैसे कि अभी आपने फिगर में देखा था. प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइज एज यू कैन सी इन फिगर 3.7. तो प्लास्टिक के जो आर्टिकल्स होते हैं हमारे हर जगह हमें दिखाई देते हैं, हर जगह हमें दिख जाते हैं. प्लास्टिक के फाइबर बहुत इस्तेमाल होते हैं. तो हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज़ पॉसिबल. तो आप इमेजिन कर पाइए कि ये पॉसिबल कैसे है हर जगह. द फैक्ट इज़ दैट प्लास्टिक इज़ ईजिली मोल्डेबल, कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म. तो इसका ये कारण है कि प्लास्टिक ना मोल्ड हो जाती है, मतलब प्लास्टिक को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं. प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल, रिड्यूस्ड, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स. दैट इज़ वाई इट्स फाउंड सच अ वैराइटीज़ ऑफ यूजेस. तो प्लास्टिक क्या होते हैं. प्लास्टिक रिसाइकल मतलब उसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ भी कर सकते हैं. वो कलर्ड भी होती है, कलर्ड में भी होते हैं, वो मेल्ट भी हो जाती है और वो थिन शीट्स में रोल्ड भी हो जाती है. जैसे कि ये वायर्स बनाने में भी हेल्प करती है. तो इसीलिए प्लास्टिक्स क्या अलग अलग यूजेस होते हैं. जैसे कि आपने देखा प्लास्टिक्स ये कितने टाइप्स ऑफ हैं. यहाँ पे देखिए हर जगह हम खाने में तो हमें प्लास्टिक से बर्तन मिल जाते हैं, नहाने में तो, बैठने में तो और चलाने में तो, मतलब प्लास्टिक्स हर जगह पे हमारे अवेलेबल है. ठीक है. सो पॉलीथीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक. जो पॉलीथीन है वो प्लास्टिक का ही एग्जाम्पल है. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग्स. तो जो पॉलीथीन होती है ना ये ज़्यादातर पॉलीथीन बैग्स बनाने में हेल्प करते हैं. जिसके हम देखते हैं प्लास्टिक की पिन्नियाँ जिनको बोला जाता है उनको बनाने में ज़्यादातर हेल्प करती है. तो नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योर सेल्फ. कैन यू ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बेंड ईजिली. तो आप क्या लें, एक प्लास्टिक का पीस लें और उसको ट्राई करें उसको बेंड करने की. तो क्या आप बेंड मतलब कि उसको मोड़ने की तोड़ने की मतलब ट्राई करें. तो क्या आप क्या आप ये सोचते हैं कि प्लास्टिक्स ईजिली बेंड हो जाती है, मतलब ईजिली मुड़ तुड़ जाती है. सो यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल कैन बेंड ईजिली वाइल सम ब्रेक व्हेन फोर्स्ड टू बेंड. तो आपने देखा होगा कि कुछ प्लास्टिक तो आराम से वो बेंड हो जाती है, बट कुछ प्लास्टिक्स में बहुत फोर्स लगाना पड़ता है, बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है जब जाके वो ब्लेंड होती टूटती है. तो when we add hot water to the plastic bottle, जब हम प्लास्टिक बॉटल पे जब हम हॉट वाटर को डाल देते हैं तो क्या होता है वो इट्स गेट डिफॉर्म्ड. तो वो ना पिघलने लगती है. सच प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड ईजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंड ईजिली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक. तो एक अलग अलग तरह के प्लास्टिक होते हैं. ठीक है. तो मैंने आपको बताया था ना लीनियर और क्रॉस लिंक्ड, तो वो इसी के ऊपर बेस्ड है. लीनियर प्लास्टिक होते हैं थर्मोप्लास्टिक. इस प्लास्टिक में क्या होता है ये ना इजीली मेल्ट हो जाती है और ये ना किसी भी शेप में हम इसको चेंज कर सकते हैं और ये हीट वगैरह से इजीली मेल्ट हो जाती है. पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स. लेकिन जो पॉलीथीन और पीवीसी हैं ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है. these are used for manufacturing toys, combs and various types of containers. तो ये किसके लिए बनाए, ये इन प्लास्टिक का कहाँ पे यूज़ होता है. इन प्लास्टिक का टॉयज़ बनाने में, कॉम्ब बनाने में और अलग अलग तरीके के कंटेनर्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है. ऑन अदर हैंड अगर हम दूसरी तरफ लें तो देर आर सम प्लास्टिक्स विच व्हेन दे मोल्ड इट वंस
कैन बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग। तो क्या है, कुछ ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं अगर हम उनको मेल्ट कर देते हैं किसी भी तरीके से, तो वो फिर वो कुछ टाइम बाद फिर से सॉफ्ट हो जाएंगी, मतलब बिल्कुल ड्राई हार्ड हो जाएंगी, तो वो फिर से ऐसी शेप में हो जाएंगी। ठीक है, तो उन प्लास्टिक को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। इनको ना ही हम रीयूज़ कर सकते हैं, ना ही रिड्यूस कर सकते हैं, ना ही रिसाइकल कर सकते हैं, कुछ भी इनका नहीं कर सकते हैं हम। ये ऐसी की ऐसी ही रहती हैं। इसके 2 एग्जांपल्स है, बेकलाइट एंड मेलामाइन। बेकलाइट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेकलाइन जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेज, हैंडल्स और वेरियस यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। ये इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स और अलग अलग तरीके के यूटेंसिल्स बनाने में हेल्प करता है। और मेलामाइन इज वेस्टाइल मटेरियल, इट्स रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स। बट आपने क्या, मेलामाइन एक ऐसा प्लास्टिक है, दिस इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, बट क्या होता है, ये अदर प्लास्टिक से बेटर होता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। तो ये मेलामाइन प्लास्टिक होते हैं, इसको जो टाइल्स होते हैं वो बनाने में हेल्प करती है। किचन वेयर बनाते हैं इससे, और फैब्रिक्स बनाते हैं वो वाले जो कि फायर ना पकड़े, क्योंकि ये हीट के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। तो आपको 3.8 फिगर में दिए गए कि जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, देखिए ये दिस इज़ द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखिए अब ये दोबारा मेल्ट नहीं हो सकती, दिस इज़ थर्मोप्लास्टिक। इनको हम दोबारा चेंज कर सकते हैं किसी भी शेप में। ठीक है, पढ़िए। अब हम देखते हैं प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। टुडे इफ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फूड एक्सेट्रा, प्लास्टिक कंटेनर सीम्स मोस्ट कॉन्वीनियंट। तो क्या आपने देखा कि जैसे कि हम प्लास्टिक को खाना स्टोर करने में, मिल्क को स्टोर करने में, पानी को स्टोर करने में, अचार को स्टोर करने में और ड्राई फ्रूट को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। तो ये प्लास्टिक किस में स्टोर करते हैं, कंटेनर्स में। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, क्योंकि इसका लाइट वेट होता है कंटेनर्स का, कम पैसे में मिल जाते हैं, गुड स्ट्रेंथ होती है और इजी हैंडलिंग, हम उसको हैंडल भी इजी कर सकते हैं, बिकॉज मैंने आपको बताया कि लाइट वेट वगैरह होते हैं। बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल्स, और ये लाइट होते हैं, मेटल्स के जो हम बर्तन यूज़ करते हैं उनसे ये लाइट होते हैं। प्लास्टिक आर यूज्ड इन कार, एयरक्राफ्ट्स एंड स्पेस क्राफ्ट्स टू। प्लास्टिक हमारे कार्स में, एयरक्राफ्ट्स में, स्पेस क्राफ्ट्स में भी यूज़ होते हैं। उसके अंदर आप देखते होंगे कार्स में भी प्लास्टिक होती है। सो द लिस्ट इज एंडलेस इफ वी स्टार्टिंग काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेज एक्सेट्रा। तो हम काउंट करते करते हम काउंट नहीं कर पाएंगे अगर हम कंटिन्यू करने लगे कि प्लास्टिक चीज़ें बनाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक बहुत सारी चीज़ बनाने में हेल्प करती है। सो नाउ लेट्स अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स। तो अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स की डिस्कस कर ली। ठीक है, अब देखते हैं प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, मतलब प्लास्टिक किसके साथ रिएक्ट नहीं करती है। तो अब हम देखेंगे प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर्स। आपने देखा होगा जो कि मेटल्स होते हैं, जैसे कि आयरन रस्ट करने लगता है, मतलब जंग लगने लगता है, किससे, मॉइस्चर होता है और एयर से। ठीक है, बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर, बट प्लास्टिक हमारा पानी और एयर से रिएक्ट नहीं करता। और अदर हैंड हम देखें तो मेटल्स होते हैं लाइक आयरन, वो हमारे पानी और एयर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं क्योंकि वो रस्ट करने लग जाते हैं, बट हमारा प्लास्टिक रस्ट नहीं करता। दे आर नॉट करोडेड ईजीली, दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। तो क्या मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपको एक और जानकारी देती हूँ कि जो ये प्लास्टिक हमारी होती है, ये प्लास्टिक क्या होती है, ये प्लास्टिक जो होती है ना, ये हमारी ना अलग, मतलब ये रिएक्ट नहीं करती। तो इसमें जो हम ना स्ट्रॉन्ग केमिकल्स भी इसके अंदर इसको हार्म नहीं पहुंचा सकते, जैसे कि एसिड और बेसिस। और जो प्लास्टिक है तो इसीलिए वो केमिकल्स को स्टोर करने में हेल्प की जाती है, मतलब हमारी उसमें लेबोरेटरीज में। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। इसमें क्या है, टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट्स एंड दैट वर यूज्ड इन द पास्ट। तो आप अपने पेरेंट्स से और ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि जो पुराने ज़माने में जो हमारी बाल्टियाँ यूज़ करी जाती थी वो कैसी होती थी। व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ द बकेट और मग्स यू आर यूजिंग टुडे। पहले ज़माने की प्लास्टिक में और पहले ज़माने के बर्तन कैसे होते थे और अब के ज़माने की प्लास्टिक कैसे, मतलब पहले ज़माने की बकेट कैसी होती थी और अब के ज़माने के बकेट्स और मग का जो मटेरियल है वो कैसा होता है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ प्लास्टिक कंटेनर। तो जो प्लास्टिक कंटेनर के एडवांटेजेस क्या होते हैं। सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइज, इट इज़ यूज वेरियस पर्पस।
प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक बहुत लाइट होती है, स्ट्रांग होती है, लंबे समय तक चल जाती है, इजीली मोल्डेबल भी होती है, डिफरेंट शेप्स भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम उसको रिसाइकल करेंगे तो प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन मेटल्स। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि हम प्लास्टिक के बर्तन यूज़ करें तो बहुत बेटर है, क्योंकि प्लास्टिक हमारी उससे चीपर होते हैं। बट प्लास्टिक के कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं। दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। तो ये हाउस होल्ड आर्टिकल्स और हमारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी ये मिलते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स दैट आर यूज इन अवर डेली लाइफ। अब आपको क्या बनना है, अभी आपको एक लिस्ट बनानी है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक हम डेली में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो आपका वर्क है। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर। तो अभी इसमें हम देखेंगे कि प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक पुअर कंडक्टर किस किस चीज़ के होते हैं। तो यू हैव लर्न अबाउट दैट प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसा कि हमने पढ़ा, प्लास्टिक हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स। तो इसी वजह से ये हीट को जल्दी से नहीं पकड़ते हैं। हीट से ये जो हमारी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है वो प्लास्टिक मोल्ड हो जाती है, वो मोल्ड नहीं होती, ईजिली मोल्ड नहीं होती, और मोल्ड होके भी फिर वो ऐसी ही शेप में आ जाती है। तो यही मेरे कहने का मतलब है कि हमने कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं और जो इसके अंदर प्लास्टिक कवरिंग होती है ना, और हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर, वो सब प्लास्टिक से बने हुए होते हैं, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। डू यू नो। तो अब यहाँ पे हम कुछ देखेंगे कि जैसे कि प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज़ इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज। तो प्लास्टिक ना हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में भी पाया जाता है। बट ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि प्लास्टिक्स तो हमारा सिंथेटिक फाइबर है ना, केमिकल से बना है। सम एग्जाम्पल ऑफ दीज यूज आर पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स, थ्रेड्स यूजिंग फॉर स्टिचिंग बाउंडेज, शायरिंग्स, डॉक्टर ग्लव्स एंड अ नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। तो आपने देख ही लिया कि ये बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, जैसे कि ग्लव्स में और टैबलेट्स पैक में, बहुत सारी चीज़ों में। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन फॉर कुकिंग फूड्स। तो एक स्पेशल प्लास्टिक्स होती है, स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर होते हैं जो कि माइक्रोवेव में लगाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि माइक्रोवेव बहुत हीट कर जाता है अंदर से, जिसको हम वैसे बर्तन नहीं रख सकते। तो उसके लिए स्पेशल प्लास्टिक का ही हम इस्तेमाल करते हैं। इन माइक्रोवेव ओवन द हीट कुक्स द फूड्स बट डज नॉट इफेक्ट द प्लास्टिक वेसल्स। जो माइक्रोवेव होती है ना, माइक्रोवेव में वो खाने को पकाती है, ना कि उससे हमारे जो प्लास्टिक यूटेंसिल्स होते हैं ना उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। टेफ्लॉन इज़ अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। आपको पता है टेफ्लॉन ही एक ऐसी प्लास्टिक है जिसमें कि पानी और ऑयल चिपकते नहीं हैं। इट इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑफ कुकवेयर। तो इसीलिए कहाँ पे ये नॉन स्टिक, जो जिस पे बर्तन चिपके ना, वो कुछ चिपके ना, इसीलिए ये यहाँ पे यूज़ की जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा ना, आपने नॉन स्टिक्स बर्तन आप यूज़ करते हैं जिसपे कि आपको खाना चिपके ना, तो ये उस तरीके के प्लास्टिक, ये वो प्लास्टिक होती है, ठीक है। Fireproof plastic. Although synthetic fiber catch fire easily, it is interesting to know that the uniforms of firemen have coating of melamine plastic to make them flame resistant. तो आपको पता है कि हमने जैसे कि पढ़ चुके हैं, सिंथेटिक फाइबर्स वो फायर है वो बहुत जल्दी कैच करती है। तो ये आपको इंटरेस्ट होंगे आप जानने में कि जो फायरमैन की जो यूनिफॉर्म होती है ना, उस पर भी मेलामाइन की प्लास्टिक लगी होती है, मतलब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उस पर लगी हुई होती है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक कॉमन एग्जांपल है मेलामाइन, उस पर लगी हुई होती है ताकि उस पर फ्लेम है जो आग ना लगे। प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट। अब प्लास्टिक और इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। सो व्हेन वी गो टू द मार्केट, जब हम मार्केट जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो सामान, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, वो पॉलीथीन बैग्स में पैक हुई होती हैं। तो क्या आपको पता है कि जो दैट इज़ वन रीज़न फॉर प्लास्टिक वेट्स कीप गेटिंग एज्यूमलेटेड इन आवर होम्स, अल्टीमेटेड प्लास्टिक फाइंड्स इन चेज टू गार्बेज डिस्पोजल प्लास्टिक इज मेजर प्रॉब्लम्स। वाई ओके, तो इसमें क्या होता है, हमें वो रैप करने के लिए दिए जाती हैं, तो वो प्लास्टिक हमारे लिए हार्मफुल भी होती है। तो हम जितना कम से कम इस्तेमाल करें प्लास्टिक का उतना ही बेटर है। बट मेटल्स, मगर अगर हमें ज़्यादातर हमें थर्मोप्लास्टिक का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि थर्मोप्लास्टिक को हम रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होती है। A material which get decomposed although natural processes such as action of bacteria is called biodegradable.
आप बहुत सारी क्लासेस में पढ़ चुके होंगे, छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आए हैं कि जो हमारे जो मेटल्स हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, तो उसको हम नेचुरल प्रोसेस से किसके बैक्टीरिया ऑफ एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, तो उसको हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। बट जो हमारी ये प्लास्टिक होती है वो ना नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, ये हमारी ईजिली डिकम्पोज नहीं होती। आपको पता है इसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं डिकम्पोज होने में, ठीक है, डिकम्पोज होने में इसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो अब यहाँ पे आपको ये दिए गए हैं टाइप्स ऑफ वेस्ट, जैसे कि वेजिटेबल्स वगैरह में, और ये 1 to वीक्स टाइम्स टू टेकन जनरेट बायोडिग्रेडेबल, पेपर में 10 से 30 दिन बायोडिग्रेडेबल, मतलब इस तरीके से होती है। बट जो ये हमारे टिन, एल्यूमिनियम और अदर मेटल्स कैंस होते हैं ना, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये 100 से 500 ईयर्स लेते हैं डिकम्पोज होने में, पता है आपको। प्लास्टिक बैग सेवरल ईयर्स में, ये भी मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। पर जो ये पेपर होते हैं, कॉटन क्लोथ्स होते हैं, वुड होती है, वुलन क्लोथ्स होते हैं, ये मतलब क्या होते हैं, ये ना 10 से 15 साल में, जैसे वुड तो 10 से 15 साल में, कॉटन क्लोथ 2 से 5 महीने में, पेपर 10 से 30 दिन में, इस तरीके से होते हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम सम हियर, जैसे कि हमने पढ़ लिया कि प्लास्टिक ना कुछ बहुत सारे साल लेते हैं डिकम्पोज होने के लिए, ठीक है। ये इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं होते, इन्वायरमेंट के लिए अच्छे नहीं होते, ये इन्वायरमेंट पॉल्यूशन फैलाते हैं। जैसे कि प्लास्टिक बर्न हो जाती है या फिर सिंथेटिक मटेरियल बर्न हो जाता है, तो वो क्या होते हैं, वो ना हमारे पॉइजनस गैस रिलीज करते हैं। वो क्या करते हैं, वो जहरीली गैस रिलीज करते हैं, जिससे कि एयर पोल्यूशन होता है। तो आइए हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हैव यू एवर सीन अ गार्बेज डंप वेयर एनिमल्स आर ईटिंग गार्बेज। तो आपने देखा होगा कि जब हम गार्बेज जो कचरे का डब्बा होता है उसमें से एनिमल्स गार्बेज खा रहे होते हैं, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट द शैलो मटेरियल लाइक पॉलीथीन बैग्स एंड रैपर्स ऑफ फूड्स। तो आपने देखा होगा कि उस कचरे के डब्बे में हम पॉलीथीन रैपर्स, फूड्स रैपर्स डाल देते हैं, तो जिसको क्या होता है फिर, कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेज। तो क्या आप उनके कॉन्सिक्वेंसेज को इमेजिन कर सकते हैं। द प्लास्टिक मटेरियल चोक्ड द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स ऑफ दीज एनिमल्स। तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को रोक देता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को चोक्स करता है, जिसकी वजह से जो एनिमल्स होते हैं ना, वो उनके स्टमच को ये क्या करते हैं, स्टमच पे अटैक करता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो इसीलिए हमको प्लास्टिक को है ना केयरलेसली फेंकना नहीं चाहिए, ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग द ड्रेन्स टू समथिंग वी आर वेरी केयरलेस टू थ्रोन द रैपर्स ऑफ क्लिप्स स्टिक्स एंड द रोड्स पार्ट्स ऑफ पिकनिक प्लेसेस। तो यही है, इसमें हम केयरलेसली फेंक देते हैं, तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम पार्ट्स में, पिकनिक प्लेसेस में, कि ऐसे बिस्किट के रैपर हो गए, चिप्स के रैपर हो गए, उनका ऐसे ही फेंक देते हैं। तो शुड वी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग दिस। तो हम क्या उसको दुगना सोच पाते हैं उसके कि इससे क्या होगा। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन दैट मेजर डू सजेस्ट टू कीप पब्लिक प्लेस क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको पब्लिक प्लेस को क्लीन रखना होगा, उसको प्लास्टिक से फ्री रखना होगा, ठीक है। इनफैक्टली मैं बहुत प्लास्टिक को, पता है आपको गाइस, मैं बच्चों में बहुत प्लास्टिक से दूर रहती हूँ। मैं अपने घर में ना ओनली थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ही इस्तेमाल करती हूँ, और मैं बाहर भी सबको सजेस्ट करती हूँ कि हमको प्लास्टिक का बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। हमें जितना हो सके उतना प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना चाहिए। मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड्स ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। अगर आप जाएँ कि शॉपिंग पे, तो आप क्या करें, कॉटन और जूट के बैग ले सकें। So the biodegradable and non-biodegradable waste should be collected separately and discovered of separately. तो जो biodegradable waste होते हैं वो हमें separately collect हो जाते हैं, disposed of separately. Practice this is your homes. तो हमें अपने होम में भी ये काम करना चाहिए। Can you suggest some other ways in which we can contribute towards reducing the use of plastic material? तो क्या आप कुछ और चीज़ें और वे सजेस्ट कर सकते हैं कि हमें प्लास्टिक का है जो कि कम रिड्यूस करें, हमको मतलब प्लास्टिक का जो इस्तेमाल है बहुत रिड्यूस करते हैं, मतलब बहुत कम करते हैं। तो इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट। तो हमें ये बहुत अच्छा होगा कि हम प्लास्टिक को रिसाइकल करें। तो आपको अगर रिसाइकल का मतलब नहीं पता है, मतलब रिसाइकल मतलब जैसे ऑल प्लास्टिक वेस्ट शुड बी डिपोज ऑफ द रिसाइकल बीन सो दैट दे कैन बी कलेक्टेड एंड सेंट फ्रॉम रिसाइकलिंग टू प्लास्टिक मेक फैक्ट्रीज, ठीक है। तो मतलब कि रिसाइकल का मतलब क्या होता है कि आपके जो प्लास्टिक्स होते हैं ना, आपको उनको आप जब उसको ना, आप जब उनको बिन्स में डाल देते हो ना, प्लास्टिक के जो कचरे होते हैं उनमें डाल देते हो, वो आपको डालना चाहिए उसमें।
तो वो फैक्ट्रीज़ में चला जाता है और उसका न्यू यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो क्या है कि मेक अ लिस्ट, सॉरी, या it is better to use plastic, recycle plastic waste. Most of them thermoplastic can be recycled. तो मैंने आपको बताया कि प्लास्टिक रिसाइकल हो जाती है. मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड. तो आपको एक आइटम की लिस्ट बनानी है जिसमें कि आपको रिसाइकल कर सकते हैं आप प्लास्टिक को. However, during recycling certain coloring agents are added. तो जब अगर आप उस प्लास्टिक को रिसाइकल करें तो आप उसमें कुछ कलर ऐड कर दें. द लिमिट इट्स यूजेस स्पेशली फॉर स्टोरिंग अ फूड. बट आपको उसमें इतनी लिमिट रखनी है ताकि हम उसमें फूड को स्टोर कर सकें, ठीक है. अगर हमें प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना है तो हमें 5R प्रिंसिपल्स को याद करना पड़ेगा, जैसे कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज़, ठीक है. तो फाइबर वाइज मतलब डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज़. तो जैसे कि मैं आपको ये तीनों पाँचों पहले भी समझा चुकी कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर क्या होते हैं, ठीक है. तो अब पढ़ेंगे ये वाला कि डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज और ऑन द रोड्स. जो हम प्लास्टिक बैग होते हैं उनको पानी में नहीं फेंकना चाहिए और रोड पर भी नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, ठीक है. कॉटन कैरी बैग और जूट बैग वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग. आप कॉटन का बैग ले लें, जूट का बैग ले लें. जब आप शॉपिंग पे जाते हैं आप प्लास्टिक बैग ना लें तो आप बहुत बेटर रहेगा. ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल. एग्जाम्पल, यूज़ ऑफ मेटल लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक. अच्छा, तो आपको क्या करना है, आपको ना बहुत कम, मिनिमम इस्तेमाल करना है प्लास्टिक को, बहुत ज़्यादा कम. तो एग्जांपल आप ना स्टील लंच बॉक्स लें. जैसे आप प्लास्टिक लंच बॉक्स इस्तेमाल करते हो तो आप उसकी जगह स्टील लंच बॉक्स ले लें, ठीक है. तो आप जितना हो सके उतना कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करें, ठीक है स्टूडेंट्स. तो आज हमारा चैप्टर ये यहीं पे ख़त्म होता है. तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम अपने इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे. तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली सारी आपकी क्लास की साइंस की वीडियोज़ मिल सकें. बाय बाय.